नमस्कार फ्रेंड्स। टाटा शहर को सभी लोग जानते हैं, जमशेदपुर को सभी लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर टाटा नगर और जमशेदपुर की धमक नहीं सुनाई देती हो और यहाँ के युवाओं के सोच की धमक नहीं सुनाई देती हो। आज से करीब सैकड़ों साल पहले एक टाटा परिवार से कोई आता है और एक आयरन ओर कंपनी की शुरुआत करता है। आयरन माइंस को लेता है, थोड़े थोड़े स्टील बनाना शुरू करता है, लोहा बनाना शुरू करता है और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील, जिसका नाम आप जानते हैं। तो ये हमारे शहर के युवा पूरी दुनिया को लीड करते हैं। उसी तरह एक युवा ने ऐसी शुरुआत की है कि जिससे पूरी दुनिया ग्रसित है, वो है नशा। सब परिवार परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, लोग परेशान हैं, सभी परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। उस नशा के चुंगल में जो जाते हुए बच्चे हैं, जो जा रहे हैं, जो किड्स हैं, वो कल उन्हीं के चुंगल में आ जाएंगे। उससे कैसे बचाएं? करोड़ों करोड़ युवाओं के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन फिर टाटा जमशेदपुर ने एक ऐसे युवा को प्रेजेंट किया है, एक ऐसे युवा ने वहां से अपने बीरा संभाला है, कमान संभाली है कि जिससे नशा मुक्त करने का पूरी दुनिया से, पहले झारखंड से, फिर भारत से और पूरी दुनिया से नशा को खत्म करने का नशा मुक्ति अभियान चलाया है। और उसके लिए 10 दिसंबर को एक जागरूकता रैली का आह्वान किया है, जिसमें उम्मीद है कि लगभग 1 लाख लोग कम से कम उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। क्योंकि आज से ही नहीं, 1 महीने पहले से जैसे सुगबुगाहट शुरू हुई, उस युवा के मन में लोग जागरूक होना शुरू हो गए और लोगों का फोन कॉल्स आने लगा। वो है बबन जी हमारे बीच मौजूद, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक वही हस्ती हैं कि जो नशा को खत्म करने का बीड़ा उठाया है आपके शहर से, झारखंड राज्य से, पूरे देश से और पूरी दुनिया से। तो मैं इन्हीं से पूछता हूं कि ये विचार आपके मन में कब आया और इतने पवित्र और पुनीत काम को आपने अपने हाथों में लिया। ये बहुत बड़ी ग्रेट बात है। बबन जी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लोगों ने आके हम लोग को जैसा तुच्छ छोटे से व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं। आज बहुत दिन से, पिछले बहुत 2-4 सालों से अभी जो हमारे शहर जमशेदपुर का स्थिति है, कहीं भी आप जाइएगा, हर जगह झुंड में 5-10 लड़के, कुछ लड़कियां भी मिल जाएगी जो कोई सिगरेट पीते हुए और विभिन्न तरह के नशाओं को प्रयोग करते हुए आप देखिएगा। और कुछ ना कुछ हमेशा शहर में, चाहे चोरी हो, छिनतई हो, बलात्कार की घटना हो, सामाजिक झगड़े हो या घरेलू हिंसा हो, हम लोग को लगा कि इसके पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण है। और देख देख के हम लोग बहुत दिन से सोचे कि कोई पहल करे, मगर किसी ने इसकी पहल नहीं की। तो हम लोग अपने 10-20 साथी बैठ के हम लोग बोले कि कम से कम हमने एक छोटा सा पहल करे, शुरुआत किया जाए। और हम लोगों ने विचार कर अभी पिछले दिनों एक संस्था बनाए, इनकलाब माने क्रांति। तो हम लोग सोचे कि समाज में एक जो नशा से आज सब ये है दुखी हैं या नशा की ओर सब जो झुकाव है युवाओं का, उसके प्रति एक जागरूकता रैली निकाला जाए और युवाओं को, समाज के सभी वर्गों को हम लोग नशा से दूर होने का सलाह दिया जाए, काउंसलिंग किया जाए या जागरूकता फैलाया जाए कि कैसे नशा से दूर होइएगा और नशा में रहिएगा तो आपको क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या मानसिक परेशानी होगा, पारिवारिक परेशानी होगा, शारीरिक परेशानी होगा और आर्थिक परेशानी होगा। इस सब को लेके हम लोगों ने सब बैठ के 10 दिसंबर को मानगो गांधी मैदान से गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर वहाँ से एक जागरूकता रैली निकालेंगे, जिसमें हमारे शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। अब भारी संख्या में युवाओं की भी भागीदारी रहेगी, महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी। और जिस दिन से हम लोग ने इसकी शुरुआत की, उसी दिन से फ़ोन कॉल आने लगे कि भाई कब है समय, हमको भी बताइए, हम लोग भी आएंगे। और वहाँ से निकल के हम लोग करीब 7-8 किलोमीटर चल के साक्षी भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा के सामने समापन करेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू जब तक हम लोग शहर को नशा मुक्त नहीं कर देंगे, ये कंटिन्यू हम लोग का जागरूकता अभियान चलते रहेगा। बैठक करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ नाटक करे के माध्यम से करेंगे, स्कूल में जाएंगे, बात करेंगे प्रिंसिपल से, वहाँ के जो भी डायरेक्टर है, कि किस तरह बच्चों को काउंसलिंग दे के नशा से दूर किया जाए और एक अच्छी समाज की स्थापना किया जाए। जी, बहुत बहुत। देखिए, आपने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं इस लोगों के अभियान को लोगों से ही जोड़ना चाहता हूं और लोग बहुत जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों को क्या इस
10 तारीख की जो रैली हो जाएगी उसके बाद क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, कोई ऐसे टोल फ्री नंबर, कोई ऐसा ऑफिस या कोई ऐसे काम करने वाले लोग, सहयोग करने वाले लोग आपके, क्योंकि आपके दर्जनों युवा आपको फॉलो करते हैं, सैकड़ों लोग आपके कहे हुए राह पे चलते हैं, तो क्या उनमें से कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे जो इस अभियान में बिल्कुल आहूत होंगे और उसके लिए पूर्णतः काम करते रहेंगे? जी, हम लोग भी इस रैली के बाद एक टोल फ्री नंबर देंगे और एक कार्यालय बना के वहाँ से हमेशा ऑनलाइन सबसे जुड़ने का कोशिश करेंगे और हम लोग प्रशासन के भी सहयोग लेंगे कि जहाँ भी युवा इस तरह के दिखे, हम समाज से यही कहेंगे कि आप प्रशासन को सूचित करें, हम लोग को बताएं, हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर जो दिग्भ्रमित युवा हैं उनको समझाने का काम करेंगे। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि बारीडीह में एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल भी है जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग चाहेंगे कि शहर से जो भी गणमान्य लोग हैं, जो भी समाज सेवी है, उनको बोलेंगे कि उस हॉस्पिटल की सुविधा को मैंने सुधारा जाए और समाज से भी कहेंगे या प्रशासन से भी कहेंगे कि जो भी नशा में लिप्त है उसको पकड़ के पहले जेल नहीं भेजिए, उससे जाने के बाद नशा के साथ साथ एक आपराधिक चरित्र भी उनके हो जाता है जेल जाने के बाद। तो हम लोग चाहेंगे कि उनका उपचार किया जाए, कैसे नशा से विमुक्ति और मुक्ति मिले उस पर विचार किया जाए और जो कारोबार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जाए और उस पर मैंने प्रशासनिक दबाव पड़े, ना कि नशा करने वाले पे। नशे करने वाले के बहुत कारण है, किसी की पारिवारिक परेशानी है या किसी की आर्थिक परेशानी है, तो उसकी उस सोच को किस तरह हम लोग उसको बाहर निकाले, नशा से ही हम लोग का प्रयास रहेगा। और हम लोग चाहेंगे कि समाज के हर लोग, खास करके मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, उनकी बहुत बड़ी माने अपना कर्तव्य है कि समाज के साथ जुड़कर इसको कम से कम समाज से दूर करने में हम लोग का सहयोग करें। इसके लिए हम हमेशा मीडिया कर्मी के आभारी रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका बड़ा व्यस्ततम शेड्यूल है और कई एक लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं और लगातार उस कार्यक्रम के बारे में आपके प्रोग्राम को डिमांड कर रहे हैं कि हमारे राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब होगा। तो बबन जी, एक लास्ट सवाल कि जैसे ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सब कुछ अच्छा हुआ और सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अभियान लेकर आप चले हैं जो कभी नेशनल मंडेला, गांधी और ऐसे लोग लेके चला करते थे, समाज सुधार का राजा राम मोहन राय। तो काश इस बात को लेकर हमारे युवा समझें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और फिर आपका भी काम उसी तरह चलता रहे। आप युवाओं से कि या तो जो उसके चुंगल में आ गए हैं वो भी, या उन पेरेंट्स से कि जिनके बच्चे उस नशे के जद में चले गए हैं, या फिर उन सब युवाओं से जो कि उससे दूर तो खड़े हैं लेकिन कभी भी उनके जद में आ सकते हैं, ओवरऑल युवाओं और पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपकी अपील उन लोगों को आपके प्रति एक वो भाव पैदा करेगी जिससे कि वो अपने बच्चों को या अपने परिवार को नशा से मुक्त कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम तो गार्जियन से अपील करेंगे कि कम से कम जो भी उनकी घर की पारिवारिक परिवेश हो परिवार का, उसमें कम से कम बच्चों के सामने अपने किसी तरह का नशा नहीं करे। अब बच्चे को किसी भी नशा के लिए माने लाने मंगवाने में काम नहीं करे, सबसे पहला काम। दूसरा चीज़ की ध्यान रहे कि जो उनके रोल मॉडल हैं, कैसे लोगों को बनाया जा रहा। थोड़ा सिनेमा उस तरह के माने जो सिनेमा आजकल टीवी में सब चल रहा है, उस पर भी विशेष ध्यान रखने का कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी संगति पे भी विशेष नज़र रखिए। अगर उनके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आ रहा तो उस पर भी नज़र रखा जाए। और हम चाहेंगे प्रशासन से भी, सरकार से भी कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी और खेलकूद की मैदान उपलब्ध कराई जाए, जिससे बच्चे उसमें रहे। देखिए, कभी भी नशा वैसे लोग करते हैं जो या तो घर से परेशान होते हैं या तो जिसको कोई काम नहीं रहता है, उसका झुकाव एक समय नशा की तरफ जाता है। मगर जब लोग व्यस्त रहेंगे, खेल कूद के प्रति जागृत रहेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि नशा की तरफ वो झुकाव होगा। तो हम लोग यही मांग करेंगे सरकार से भी कि युवाओं के लिए खेल कूद, नौकरी, ये सब की व्यवस्था किया जाए जिसमें युवा निराश ना हो और नशा की तरफ नहीं जाए। और गार्जियन से भी यही मांग करेंगे कि अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखिए, उनके रोल मॉडल, उनकी संगति पे, कि जिससे बच्चे गलत राह पे नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे बताया था कि जमशेदपुर अपने आप में जमशेदपुर है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे हीरे हैं कि आपको समाज और पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा इतनी शक्ति बख्शे बबन जी के हाथों में और इनके विचारों में और इनके टीम में कि ये नशा मुक्त जमशेदपुर, झारखंड और पूरे भारत और पूरी दुनिया को बना सकें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।